हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकितेश कुमार और फिर से नए अंदाज और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों का एलटी ग्रेड शिक्षक का पेपर आ चुका है। ठीक है, आप लोग इसकी तैयारी बड़े जोर और शोर के साथ कर रहे हैं, मुझे भी पता है। तो ऐसे ही आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और तैयारी आपको सही दिशा में करनी है और उस दिशा के लिए हम आपके लिए ले आए हैं आपका नया सिलेबस। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ये सब चीज़ें आज हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए आपके सिलेबस पे हम कूद पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका फोटो खींच लीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं। ठीक है, एलटी ग्रेड की जो परीक्षा होगी वो 2 चरणों में होगी। एक होगी प्री, एक होगी मेंस। प्री मेंस। ठीक है, जिसमें से आपके पास 150 अंक के पेपर होने वाले हैं, जिसमें से 120 अंक का गृह विज्ञान का पेपर होगा और 30 अंक का सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को सामान्य अध्ययन तो देखना है, यह नहीं कि उसमें घुस जाना है। ठीक है, इतना नहीं करना है, सामान्य अध्ययन देखना है, क्योंकि आपको 30 नंबर उसमें से बनने हैं। ठीक है, लेकिन आप सामान्य अध्ययन का मतलब ये है कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इतना ध्यान दीजिएगा कि आप जो है यूपी के क्वेश्चंस को एकदम मतलब समाप्त करके जाइएगा। ठीक है, तो बेटर ही होगा आपके लिए। आइए हम बात कर लेते हैं पहले सिलेबस के बारे में, उसके बाद बात करेंगे क्या पढ़ना है कैसे नहीं। ठीक है, एलटी ग्रेड होम साइंस, जो होम साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, एलटी ग्रेड होम साइंस की परीक्षा 2 चरणों में होगी, एक प्री और एक मेंस। ठीक है, इसमें से प्री परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें से 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 120 प्रश्न गृह विज्ञान के। पूर्णांक 300 का होगा, समय 2 घंटे का रहेगा, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग रहेगी 1/3 की होने वाली है। ठीक है, और देखिए इसमें से आपका जो गृह विज्ञान है पेपर, उसमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक है, देखिए एक एक नंबर का 2-2 नंबर, एक एक नंबर का कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेगा वो, एक एक 2-2 नंबर के। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को डीपली पढ़ना, और ये तो जान लीजिए ये डीपली पूछेगा, मतलब ऊपर से नहीं पूछेगा कि ऊपर से पूछेगा, नहीं, एकदम गहराई लेवल से पूछेगा। ठीक है, एलटी ग्रेड का पेपर है 2018 का, उठा के देख लीजिए आप लोग, उसने बहुत ही गहराई से पूछ रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डीपली पूछेगा, तो इस चक्कर में नहीं रहिएगा कि हाँ बस एलटी ग्रेड का नॉर्मली पेपर है पूछ लेगा, नहीं। आजकल की जो परीक्षाएं हो रही हैं वो नॉर्मल तो हो नहीं रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि जो भी परीक्षा हो रही है, ठीक है, वो अपने स्तर से बहुत हाई लेवल जा रही है। क्योंकि हर इंसान जो है, जो आईएएस पीसीएस, मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस, ठीक है, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी रैंक सीजीएल वगैरह की जो भी तैयारी कर रहा है, अगर वो इस लायक है तो इसमें भी फार्म भरा होगा। ठीक है, तो ये जान लीजिए कंपटीशन हाई जाने वाला है। ठीक है, और ये नहीं है कि ये इसी बार जाएगा, वो हर साल जाता है। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप करके चलिए कि आपका कंपटीशन लेवल हाई लेवल का होने वाला है, तो तैयारी करके जाने हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको किसी इस पेपर को ना देने से ये नहीं कह रहे हैं कि आप डरते रहिए, खुशी खुशी पेपर दीजिए एकदम मुस्कुराते हुए, पर अपने सिलेबस का ध्यान दीजिए। पहले आइए सिलेबस क्या देखते हैं। तो इसमें है क्या, पहले आएगा खाद्य एवं पोषण। ठीक है, इसमें से आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे, और हाँ, इसे पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं एनसीईआरटी से ही बनेंगे। ठीक है, चलिए पोषक तत्व, कार्य, संतुलित आहार, भोजन संरक्षण, विशेष आहार योजना, खाद्य पदार्थों का संगठन, मिलावट, पाक कला, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो खाद्य एवं पोषण के अंतर्गत। वहीं पर बाल विकास की बात करें तो विकास के सिद्धांत, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक विकास, बाल अधिगम, सामाजिकीकरण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें पूछी जाएंगी? बाल विकास के अंतर्गत। और ये है कि वो गहराई से पूछता है। ठीक है, मनोविज्ञान, ये सारी चीजें, मतलब जो भी पूछेगा एकदम गहराई से पूछेगा। ठीक है, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ रट्टा मार लीजिएगा किताबों से या कोई सीरीज से या किसी चीज से, नहीं। आपको क्या करना है, आपको जो है बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ के जाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कोई ये नहीं कि ऊपर से पूछ लेगा, नहीं, वो पूछेगा, टॉपिक पूछेगा, किसी भी चीज की, किसी का मतलब जैसे किसी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, मतलब इनके खोज करता है, इनके बारे में, या इन्होंने जो, ठीक है, ये सारी चीजों से रिलेटेड इसकी किताबों के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे अगले टॉपिक में। पहले हम यही देखेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, फिर बाल विकास हमने देख लिया। वस्त्र के बारे में पूछेगा। ठीक है, वस्त्र विज्ञान, इसमें तंतु और वस्त्र वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। ठीक है,
वस्त्र निर्माण, इसका निर्माण कैसे होता है, रंगाई कैसे की जाती है, छपाई, परिधान, डिजाइन, ये सब चीजें पूछेगा। ठीक है। गृह प्रबंधन, गृह प्रबंधन जो होता है जैसे कि कार्य और समय, ऊर्जा और धन, इससे रिलेटेड है, जिसमें बजट, बचत, गृह सज्जा और उपभोक्ता शिक्षा। ठीक है। उसके बाद विस्तार शिक्षा है। विस्तार शिक्षा के अंतर्गत सिद्धांत, संचार प्रक्रिया, तकनीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजनाएं, ये सारी चीजें पूछेगा। और पंचवर्षीय योजनाएं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं से क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण पद्धति, शिक्षण के सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन, तकनीकी, शैक्षिक सामग्री, ये सारी चीजें। और शरीर क्रिया, देखिए इसमें जो है ये बायोस ले लिया गया पूरा। ठीक है, ये वाला हिस्सा तो बायोस जो ले लिया गया है ये आपके है, एक होती है जियोलॉजी, एक होती है बॉटनी, ये जियोलॉजी का है। ठीक है, इसमें से पूछ लिया गया है। तो ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, आप देख लीजिए। रक्त और पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण और विज्ञान, शारीरिक तंत्रों का अध्ययन, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, और जो हम सामान्य ज्ञान की भी बात कर लेते हैं, जो सामान्य ज्ञान से पूछेगा वो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, संविधान, पॉलिटी और कुछ भी सारी चीजें, वो कुछ भी ले लेगा, वो कुछ नहीं छोड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको पढ़ने का एक तरीका यहाँ पर भी बताने वाले हैं। आपने इसको नोट कर लिया हो तो उसे भी जान लेते हैं। ठीक है। क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने के लिए सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो सही स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, सही तरीका क्या हो सकता है कि हमें पहले रोज का एक गोल सेट करना पड़ेगा। क्या? रोज का एक गोल सेट करना पड़ेगा। जैसे मान के लिए हमने आज गोल सेट कर लिया, क्या है, आप टॉपिक बनाइए। जैसे ये रहा मेरा टॉपिक, ये टॉपिक मैंने लिख दिया सक्सेस। क्या लिख दिया? सक्सेस। ठीक। अब आप सक्सेस को कैसे पा सकते हैं? अचीवमेंट को पहले गोल बनाइए कि हाँ मुझे ये वाला चैप्टर, इसमें जो भी चीजें, इसे आज किसी भी तरह से इसे पूरा खत्म कर देना है। ठीक है। ऐसे इसे खत्म कर देना है। एक गोल बनाइए कि हाँ ये चीजें मुझे आज खत्म करनी है। तो क्या है? चूज गोल या डेली का गोल। आपको अपना माइंड सेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या है? लगातार नहीं पढ़ना है। ठीक है। लगातार नहीं पढ़ना है कि हाँ 4 घंटे बैठे हैं पढ़ ही रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। आराम से पढ़ना है, रुक रुक कर पढ़ना है। ठीक है। और ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ना कोई दबाव में, ना कोई चिंता में। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ आपको नहीं मिला तो आपको क्या कहते हैं, ऐसा है वैसा है, खराब हो जाएगी जिंदगी, नहीं। तो एकदम फ्री माइंड से आपको क्वेश्चन पेपर हल करने हैं। ठीक है। एकदम फ्री माइंड से पहले तो गोल सेट करना है डेली का कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है। ठीक है। उसके बाद उस गोल को पूरा करने के लिए आपको जो करना है वो कीजिएगा। उस गोल को आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप टाइम टेबल बनाने लगिए कि हाँ मुझे इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये। आप टाइम टेबल बनाने लग जाएंगे, टाइम टेबल बनाने में ही आपका समय बीत जाएगा, और ना तो आपका टाइम टेबल बनेगा और ना ही आप इसे कर पाओगे। ठीक है। तो इसको करने के लिए एकदम आसान, एकदम सरल भाषा का तरीका ये है कि आप एक बार गोल सेट कर लीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ 1 या 2 चीज़ें। ठीक है। एक अच्छे से गोल सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है। डिसिप्लिन में रहिए अपने, किसमें? डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन में। ठीक है। डिसिप्लिन में रहिए। डेली कम से कम 1 मैराथन जरूर देखिए, और समझ करके डेली 1 मैराथन। डेली कम से कम 1 मैराथन जरूर देखिए। ठीक है। और एक चीज जान लीजिए, जैसे मान के चलिए कि ये किताब है आपके पास। ठीक है। कोई किताब है, अब मान लीजिए किताब किसकी है, ये है बाल विकास की। मान लीजिए इतनी मोटी किताब है। ठीक है। बाल विकास की इतनी मोटी किताब है। अब इस बाल विकास को अगर आप चाहते हो कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद कर लो, तो क्या होगा कि सिर्फ आप उसका क्वेश्चन आंसर, मान लीजिए आपने क्वेश्चन आंसर इसमें छाट दिया, इतना हो गया, आपने इतना याद किया। ठीक है। जब इतना याद किया तो उसमें से आपको याद कितना रहेगा?
इतना याद रहेगा, इसमें से कुछ छूट जाएगा, इतना छूट जाएगा, इतना याद रहेगा, ठीक। लेकिन अगर वहीं कहीं आप पूरी किताब याद करते हो, पढ़ते हो, देखिए याद करने का तरीका ये नहीं है कि आप उसको पूरा रटिए एक एक चीज़ें, नहीं, आप एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लो किताब को, वो अपने आप ही याद हो जाएगी, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार दो बार पढ़ लोगे, एक आध बार मैराथन देख लोगे, मैं कह रहा हूँ 100% नहीं भूलोगे, ठीक है। पूरी किताब पढ़ोगे तो जो इतना याद करने कह रहे थे ना, वह स्वतः ही याद हो जाएगा, क्योंकि जब हम ज़्यादा की चाह रखते हैं तो आधा उसका जरूर मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादा की चाह रखो, आधा जरूर मिल जाएगा, ठीक, पहला। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, मैराथन डेली देखना है और दो चीज़ के देखना है, एक तो देखनी है आपको इसकी गृह विज्ञान की, और दूसरा देखना है जीके जीएस का। किसका? जीके जीएस, ठीक है, ये देखना है। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अगर आपको भूगोल समझना है तो भूगोल की मैंने एक मैराथन डाल रखी है, आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इसमें मैंने जो मैराथन डाली है वो बेटर है और ठीक भी है। मैंने कुछ टॉपिक उसमें, एक टॉपिक उसमें छोड़ दिया है, वो है क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा मैंने उसके पहले वाले वीडियो में डाल दिया है, ठीक है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा तो वही कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो है मैंने पूरी मैराथन भूगोल की बहुत अच्छे तरीके से समझा करके उसे अच्छे से पूर्ण किया है, ठीक है। तो आप लोगों का यही तरीका है, इस तरीके से आप आसानी से पढ़ सकते हो। और हाँ, आपको घबराना नहीं है, एकदम मन शांत रखना है और बहुत अच्छे तरीके से बिना चिंता किए, बिना ही माइंड में बोझ डाले आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। बस ये नहीं है कि अब पेपर आ गया है, जैसे जैसे पेपर आएगा टेंशन आपकी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, नहीं, ये नहीं करना है। वो क्या करना है कि ऐसा मानिए कि वो एग्ज़ाम है, बस आपने फॉर्म भरे हैं, पैसे लगाए हैं, आपको जाना है, एग्ज़ाम देना है, अपना पूरा 100% दे के चले आना है, ठीक है। अब उधर से जो रिस्पॉन्स आता है, आपने जितनी मेहनत की होगी, जो लिखा होगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो जो होगा, जैसा होगा, देखा जाएगा। बस आप अपने पूर्ण मन से जाइए, पेपर दीजिए, और मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग बढ़िया से अच्छे से पास होकर आइए और मुस्कुराते रहिए, चेहरे पर स्माइल बनाए रखिए और पढ़ने का तरीका आजमाते रहिए। और एक चीज़ और, जो लोग कहते हैं कि मुझे याद नहीं होता, ठीक है, याद क्यों नहीं होता, कारण बताते हैं। कारण ये है कि आपका जो याद ना होने का कारण ये है कि जो ये माइंड सेट है ना, थोड़ा कमज़ोर टाइप का हो गया है। ये नहीं कह रहे हैं कि सबका कमज़ोर है, नहीं, मैं बता रहा हूँ पढ़ने की, याद करने का तरीका क्या है। जब आपको चीज़ें ना याद हों तो आप एक काम कीजिए, आप अपने दिन भर की जो रूटीन है उसे याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने सुबह क्या किया था, शाम को क्या किया था, दोपहर में क्या किया था। 1 घंटे शाम को बैठ जाइए, 10-15 मिनट पहले उसे सोचने लगी है, ठीक है। सोचने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगे कि आपने क्या क्या किया था। ऐसा थोड़ी ना कि आप बता रहे हो किसी को, बस सोच रहे जल्दी जल्दी, 1 घंटे बस एक झटके में माइंड से निकलता जाएगा, तुरंत सोचते रहोगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बस थोड़ा सा सोचना है, बस ये देखते रहिए क्या किया था, क्या है, उसके बाद मैंने क्या किया था उस घंटे में। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, आपको डीपली चीज़ें भी याद होने लगेंगी, ठीक है। और ये चीज़ आप सिर्फ 1 हफ्ता करके देख लीजिए, 1 हफ्ते बाद आपका जो माइंड है वो बहुत तेज़ काम करने लगेगा, सिर्फ 1 हफ्ते में। कोई चीज़ें अगर कोई इंसान किसी चीज़ को बताता है तो आप बहुत आसानी से उसे समझ सकते हो, तुरंत जान जाओगे। कोई चीज़ याद करने को होगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगी आपको चीज़ें। बस आपको करना क्या है, आपका अपना ही डेली का रूटीन याद करना है बस, ठीक है। आज अभी का आपने क्या कहते, जब याद करना शुरू किया तो पहले थोड़ा ऊपर ऊपर चीज़ें, फिर और गहराई से चीज़ें याद होने लगेंगी, फिर बहुत डीप में जाकर एक चीज़ें याद होने लगेंगी कि हाँ इस समय मैंने ये चीज़ किया था, ऐसे याद होने लगेंगी। जब ऐसे याद होने लगे तो समझ लीजिए आपका माइंड एकदम खुल गया है, ठीक है। अब आप जो भी याद करोगे कभी नहीं भूलोगे। सिर्फ 1 घंटा आप ऐसा ट्राई करके देख लीजिए, ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि आप भूल जाओ, कभी नहीं भूलोगे। बस सिर्फ इतना ट्राई कर लीजिएगा, भूलने की बीमारी दूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद, जय भारत।